हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। आप जानते हैं कि देखिए, जो ये चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी द 10 मिनट शो है ये एकमात्र आपकी रिवीजन क्लास है। और साथ ही साथ अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है तो फटाफट से आपका रिविजन हो जाएगा। और अगर आपने पहले से टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप इसके विस्तृत अध्ययन के लिए RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर क्लासेस देख सकते हैं आप डिटेल में। देखिए, अगर हम बात करें, पहली बात तो हम जानते हैं कि देखिए, हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि जो संसदीय व्यवस्था है, इस संसदीय व्यवस्था को क्या किया गया है, अपनाया गया है। और हमारे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक तो पाई जाती है, कौन सी जी बताएंगे, नाम मात्र की कार्यपालिका। यानी कि एक तो आपकी कौन मिलती है जी, तो आप जानते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका मिलती है। और एक आपके कौन सी होती है, तो आप कहेंगे एक होती है आपकी वास्तविक कार्यपालिका। कौन सी होती है, एक आपके ध्यान रखिएगा वास्तविक कार्यपालिका होती है। अब आपने कहा कि नाम मात्र की अगर हम देश के संदर्भ में देखें, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसके संदर्भ में, अगर मैं देश के संदर्भ में बात करूँ और यहाँ पर हम बात करें राज्य के संदर्भ में, तो बताइए जी देश में कौन होता है, तो ध्यान रखेंगे देश में आपका होता है कौन, राष्ट्रपति। देश में राष्ट्रपति होता है। और राज्य की बात हम करेंगे तो राज्य में आपका कौन हो जाता है, राज्यपाल हो जाता है। वास्तविक कार्यपालिका की बात हम करेंगे तो देखिए जी, यहाँ पर देश के संदर्भ में हम देखें और स्टेट के संदर्भ में हम देखें तो कौन होगा, तो राज्य में आपने कहा राज्य में आपकी मंत्री परिषद होगी। और राज्य में जो मंत्री परिषद है उसका हेड, या मैं कहूँ कि जिसको यहाँ पर जो इसका मुखिया है वो आपके कौन होता है, तो जो मंत्रियों में मुख्य है वही क्या है, आपके मुख्यमंत्री हो जाएगा। और देश की बात हम करें तो यहाँ पर भी जो वास्तविक कार्यपालिका है वो आपकी क्या है, मंत्री परिषद है। और जो मंत्रियों में प्रधान है वो क्या है, तो आप कहेंगे ये आपके प्रधानमंत्री यहाँ पर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि देखिए, चूंकि हमारे यहाँ पर राज्यपाल की बात हम कर रहे हैं, अब देश के संदर्भ की बात नहीं करेंगे, स्टेट के संदर्भ की बात करेंगे। आप जानते हैं कि देखिए, हमारे जो राज्य में राज्यपाल होता है उस राज्यपाल को क्या करने के लिए, यानी कि सलाह, और यहाँ पर हम करेंगे कि एडवाइस और सपोर्ट करने के लिए, यानी कि सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए क्या होती है, तो आप कहेंगे प्रत्येक स्टेट में एक मंत्री परिषद होती है। और इसी मंत्री परिषद का मुखिया जो होगा वो आपके कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा। और ये वाली बात आपके कहाँ पर लिखी हुई है, तो आप कहेंगे ये आपके आर्टिकल 163 में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है, 163 में इसका उल्लेख मिलता है। तो थोड़ा सा अपन यहाँ आ जाते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि भाग कौन सा होगा, तो भारतीय संविधान का जो भाग है वो आपके हो जाएगा कौन सा, 6। और आप जानते हैं कि देखिए 163 क्या कहता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि प्रत्येक राज्य में एक कौन होगी, मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और साथ ही साथ ये क्या काम करते हैं, तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद का प्रोविजन आपके आर्टिकल 163 में किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे दूसरा पॉइंट जो आता है आपके क्लॉज 2 की बात हम करेंगे, ये कह रहा है कि इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में कोई भी जांच नहीं की जा सकती। अब किसकी जांच नहीं की जा सकती, क्या नहीं की जा सकती, तो देखिए, क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। ये कार्यकारी निर्णयों की क्या होती है, मतलब ये पूरी तरीके से हम कह रहे हैं गोपनीयता यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर इस बात का कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हमने कहा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है जी, आर्टिकल 164। थोड़ा सा मैं इसे बता देती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपके कौन करेगा, राज्यपाल करता है। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए जी होता क्या है, आपने कहा ये आपके कौन है, मुख्यमंत्री, यही तो पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है सर। अब इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति जी कौन करेगा, आपने कहा इस मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो आपके करता है गवर्नर, यानी कि राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल कौन से व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा, तो हमने कहा कि देखिए, जिस किसी पार्टी के पास, यानी कि किसी पार्टी, या मैं कहूँ किसी दल के पास जो है क्या होगी, जिस दल के पास क्या होगी, मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी बोले तो मैंने कहा जिस दल के पास क्या होगा, बहुमत होगा, उसी बहुमत वाले दल के नेता को यहाँ पर गवर्नर बुलाएगा कि चलिए भैया मिलकर क्या बनाते हैं, सरकार का गठन करते हैं। ठीक है साहब, ये वाली बात जो है आप जानते हैं, नियुक्ति की बात आर्टिकल 164 में लिखी हुई है। आपने कहा चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी दल को मेजॉरिटी नहीं मिली तो क्या होगा, तो आपने कहा फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिली है तो यहाँ पर क्या कर सकता है, तो आपने कहा जो
राज्यपाल होगा वो स्व विवेकीय जो है शक्ति का यूज करेगा और किसी व्यक्ति को क्या बना सकता है, आपने कहा एज अ सीएम यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट कर देगा। ठीक है साहब, कर तो देगा, लेकिन मैंने आपको कहा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने समय के भीतर जो है उसको क्या है सदन में विश्वास जीतना होगा। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि सदन में जो विश्वास है कितने समय में जीतना होगा। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा ये तो मुख्यमंत्री हो गई, अब हम मंत्रियों की बात करें तो देखिए जो मंत्री की नियुक्ति होती है तो यहाँ पर मंत्री के बारे में दो चीजें याद रखनी है, एक तो मंत्री की नियुक्ति और एक होता है चयन। तो सिलेक्शन यानी कि चयन तो आपके मंत्रियों का कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, और इसी मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे तो मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी जो नियुक्ति है वो आपके कौन करेगा जी, गवर्नर यहाँ पर करता है यानी कि राज्यपाल। तो दोनों की नियुक्ति तो कौन करता है, गवर्नर ही करता है। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, राज्यपाल। यहाँ पर भी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, लेकिन चयन की बात आएगी तो वो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री को हमेशा राज्यपाल बनाएगा, मतलब राज्यपाल अपॉइंट करेगा, लेकिन कौन से व्यक्ति को करेगा, यानी कि जिस पार्टी के पास क्या है, मेजॉरिटी है, यानी कि जिसके पास क्या है जी, बहुमत है। मान लीजिए किसी पार्टी को यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं मिली तो वो अपने स्वविवेक से किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है जिससे सदन में विश्वास जीतना होगा। कितने समय में वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको कहा, यहाँ पर अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी, मैंने आपको कहा कि देखिए जो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सभी मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से, अच्छा दो चीजें हैं, देखिए मैंने आपको कहा ये जो आपके मंत्री हैं, है ना, जो मंत्री परिषद ही लिख लो, जो आपकी मंत्री परिषद है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ध्यान रखेंगे सामूहिक रूप से होती है विधानसभा के प्रति। किसके प्रति होगी, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति होती है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है, तो आप कह देंगे कि व्यक्तिगत रूप से जो है गवर्नर यानी कि राज्यपाल के प्रति जो है यहाँ पर होती है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर हम बात करेंगे ऐसा कोई व्यक्ति जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारा गवर्नर है, अब आपने कहा कि गवर्नर किसी ऐसे व्यक्ति, मतलब ये कौन है, मान लो ये आपका गवर्नर है, ये किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम अपॉइंट करेगा, लेकिन आपने कहा था कि देखिए मंत्री बनने के लिए अगर हम योग्यताओं की बात करें तो आप क्या करते हैं कि भाई आपने कहा चलो 25 साल का हो गया अगर विधानसभा का है तो, और साथ ही हमने कहा कि वो कैसा होना चाहिए कि वो दोनों में से किसी भी सदन का एक सदस्य होना चाहिए। तो मैंने कहा सीएम अपॉइंट कर दिया, और अगर ये विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो मैंने कहा कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को क्या किया है, सीएम के रूप में अपॉइंट किया है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो वो केवल कितने महीने तक अपने पद पर रहेगा, तो केवल 6 माह तक ही अपने पद पर बना रहेगा। इन 6 माह के भीतर उसे क्या करना होगा, चुनाव लड़ना होगा और जीतना भी होगा। पता लगा कि चुनाव लड़ा हार गया तो 6 महीने के भीतर जो है हम बात करेंगे कि यहाँ पर सदन की सदस्यता ग्रहण करना क्या है, जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, सीएम जो होता है वो ध्यान रखेंगे, सीएम जो होता है वो साधारणतः अगर हम बात करें, जनरली बात करें तो वो आपके विधानसभा का सदस्य होता है। किसका होता है, विधानसभा का होता है। तो क्या विधान परिषद का नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, हो तो सकता है, लेकिन फिर कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि अगर मान लीजिए ऐसा कोई सीएम है जो विधान परिषद का क्या है, सदस्य है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हम करेंगे, और आप जानते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो आपके विधानसभा में पेश किया जाता है। तो यहाँ पर जो अगर मुख्यमंत्री होगा, या मंत्री भी तो 6 माह तक बना रहता है, तो मंत्री जो होगा या मुख्यमंत्री जो होगा वो यहाँ पर वोट नहीं कर पाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। क्यों, क्योंकि वो आप जानते हैं कि वो आपके अगर विधान परिषद का सदस्य है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल जो है क्या किया जाता है, आपके विधानसभा में पेश किया जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अगर कोई सीएम आपके विधान परिषद का सदस्य है तो आप जानते हैं कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्या नहीं कर पाएगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग नहीं ले पाएगा। क्यों, क्योंकि भाई देखिए विधान परिषद के न तो इलेक्टेड और न ही नॉमिनेटेड जो है क्या होते हैं, तो आपने कहा कि वो इसमें भाग ही नहीं लेते, तो विधान परिषद का है तो चुनाव में जो है भाग नहीं ले पाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अगर हमारा सीएम मनोनीत है,
मनोनीत है तो भी क्या नहीं होगा, मनोनीत है तो भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है जी, भाग नहीं ले सकता है। तो मेरा कहने का मतलब था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का क्या है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो वो कानूनन रूप से मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में अपने पद पर केवल 6 माह तक बना रहेगा और 6 माह की अवधि के भीतर उसे क्या है, तो आप कहेंगे उसे सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। नहीं कर पाया तो उसका पद जो है क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 1977 में ऐसे आपके सीएम कौन बने थे, भैरव सिंह शेखावत बने थे। तब वो यहाँ पर क्या नहीं थे, तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, हमने कहा जी आप तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए मुख्यमंत्री जो होते हैं वो आपके कब तक पद पर बने रहेंगे, आपने कहा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बने रहेंगे। लेकिन इसका बात का कतई मतलब ये नहीं है कि जब मन करेगा तभी यहाँ पर राज्यपाल उनको हटा देगा। राज्यपाल तब तक उनको उसके पद से नहीं हटा सकता जब तक उनके पास क्या है, सदन में मेजॉरिटी है, यानी कि जब तक उनके पास बहुमत है तब तक नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जैसे ही सदन में बहुमत अगर वो खो देते हैं तो यहाँ पर फिर क्या होगा जी, अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या फिर मान लीजिए उनके खिलाफ अविश्वास जो है प्रस्ताव पारित किया गया, ये पास हो गया, तो भी उनको अपने पद से जो है हटाया जा सकता है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 के जो है एक ही बात करेंगे, तो इसमें आप जानते हैं कि 91वां संविधान संशोधन जो कि आपके 2003 में किया गया, और इसमें जो मंत्री परिषद का आकार है इसको क्या है, यहाँ पर सीमित कर दिया गया। कैसे सीमित किया गया, इन्होंने कहा कि देखिए जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होगी किसी भी राज्य में वो कितनी हो सकती है, तो आपने कहा जो यहाँ पर विधानसभा है इसकी टोटल सीट का जो है कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होगा, 15% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं राजस्थान का एग्जाम्पल आपको बताऊं कि राजस्थान में टोटल सीटें कितनी हैं, 200, तो मैंने कहा 200 का कितना नहीं हो सकता, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, उड़ा दो, उड़ाएंगे तो कितना हुआ, 15 दूना 30। यानी कि मुख्यमंत्री सहित अगर हम देखें तो यहाँ पर मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, 30 हो सकती है, और मुख्यमंत्री रहित कह दें तो कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी। आपने कहा मिनिमम कितना हो सकता है, तो मिनिमम 1 सीएम प्लस 11 मंत्री हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, आपने कहा कि अगर ऐसे कोई यूटी है, अगर ऐसे कोई केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, तो वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा तब वहां पर राष्ट्रपति करता है, तब वहां पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आते हैं कि 91वां संविधान संशोधन जो है इसने केवल मंत्रियों के आकार को ही सीमित नहीं किया, इसने जो दल बदल कानून है उसको भी मजबूत बनाया है। तो ये हम कह सकते हैं कि आर्टिकल जो 164 का क्लॉज 1 इसी का जो बी है, इसमें हम कह रहे हैं इसी संविधान संशोधन के थ्रू क्या किया गया, जो दल बदल यानी कि जो 10वीं अनुसूची है, अगर कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के तहत क्या है अयोग्य पाया जाता है तो वो यहाँ पर क्या होगा, वो मंत्री या मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता है। ये आपको यहाँ पर स्पेशली याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों देखिए, आप जानते हैं कि मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, अभी मैंने कहा कि अगर पर्सनली देखेंगे तो राज्यपाल, और अगर कलेक्टिवली देखेंगे, सामूहिक रूप से देखेंगे, तो यहाँ पर जो आपकी मंत्री परिषद होती है वो विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी एक ही मंत्री के विरुद्ध क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। इसीलिए इनके संदर्भ में एक चीज कहा जाती है कि हम तो सनम डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, ये इनके बारे में कहावत है। 164 की बात करेंगे शपथ। आप जानते हैं कि जब हम शपथ की बात करते हैं तो हमारा जो कौन होगा, आपने कहा जब शपथ की बात हम करते हैं तो मुझे बताएंगे कि इनको शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए जी, शपथ की बात हम करेंगे कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो चाहे सीएम हो या फिर आपकी मंत्री परिषद हो, या मैं COM लिख दूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल यहाँ पर बताइए क्या करेगा जी, शपथ दिलाता है। 164 का क्या है क्लॉज 3 ये कहता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसी भी सदन का मतलब 164 की बात हम कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या कहता है, तो ये कहता है कि देखिए जी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मैंने आपको बताया था कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में वो केवल और केवल 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मंत्री या जो मुख्यमंत्री बनने वाला है या जिसको अपॉइंट करना है, तो उसके लिए जरूरी है, मतलब इसके लिए वही आवश्यक शर्तें हैं जो विधानसभा के जो है क्या है सदस्य की बात हम करते हैं। तो विधानसभा या विधान परिषद का क्या है जी सदस्य होना क्या है कंपलसरी होगा मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई स्पेसिफिक योग्यता नहीं है संविधान में, इनके लिए वही जरूरी है जो आपके एमएलए या उनके लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। नहीं हुआ तो बताओ कितने समय रहेगा 6 माह, फिर क्या कर देगा त्यागपत्र देना होगा नहीं जीत पाया तो। अब न्यूनतम आयु बताइए कितनी होती है 25 वर्ष होती है। फिर आता है वेतन भत्ते कि आखिर इनके वेतन भत्ते जो है कौन डिसाइड करता है, तो विधानमंडल के द्वारा यहाँ पर क्या है तो वेतन भत्ते डिसाइड किए जाते हैं और जो कि राज्य की किस पर होते हैं संचित निधि पर यहाँ पर जो है होते हैं। फिर बात करते हैं, आप जानते हैं 166 की बात हम करते हैं तो कार्यों के आवंटन की बात हो रही है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो 166 होता है वो ये कहता है कि भाई राज्य के जो भी काम किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे, वो आपके गवर्नर के नाम से किए जाते हैं, यानी कि राज्यपाल के नाम से यहाँ पर किए जाते हैं। 166 का ही क्लॉज 2 क्या कहता है कि राज्यपाल के नाम से जो भी बनाए गए हैं, जो भी निष्पादित किए गए जो ऑर्डर हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको इस बात पर या इस प्रकार प्रमाणित किया जाएगा जैसे राज्यपाल के द्वारा क्या है बनाए गए नियमों में यहाँ पर निर्दिष्ट हो। साथ ही देखिए तीसरा क्या कहता है, राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए क्या है नियम यहाँ पर बना सकते हैं। 177 आप जानते हैं 177 में मंत्रियों और महाधिवक्ता के क्या होते हैं जी यहाँ पर अधिकार होते हैं। मतलब मंत्रियों के साथ साथ आप जनरल एडवोकेट जानते हैं, यानी कि जो महाधिवक्ता होता है उसके भी क्या होते हैं कुछ राइट होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए विधानमंडल की कार्यवाही में बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, समिति के सदस्य हो सकते हैं, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई जिस सदन के सदस्य होंगे उसी में ना वोट देंगे। जब सदन के सदस्य ही नहीं है उसके तो वहां पर वोट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना कह रहे हैं कि इनके पास क्या नहीं होता, वोटिंग राइट नहीं होता है। इनके क्या क्या कार्य और शक्तियां होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मुख्यमंत्री के जनता के विश्वास का प्रतीक होता है। मंत्री परिषद जो विधानसभा होती है उनके बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। संचार के माध्यमों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हैं नेशनल लेवल पर अगर स्टेट का कोई प्रतिनिधित्व करता है वास्तव में तो वो कौन है आपका मुख्यमंत्री करता है। सदन की बात हम करेंगे तो सदन का जो है क्या है नेता, तो ये आपका हो जाएगा। शासन और प्रशासन के अगर लिंक की बात करेंगे बीच में अगर कोई कड़ी है तो वो कौन है, मुख्यमंत्री है। राज्यपाल के साथ आप जानते हैं कि राज्यपाल के साथ भी इसके संबंध है। मुख्यमंत्री जो है कार्य और भूमिका आप जानते हैं मंत्रिपरिषद का अगर कोई निर्माता अगर वास्तव में हम देखें तो कौन है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, अब साथ ही साथ पॉलिसी की बात आती है, पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो नीति निर्माता भी हम कह सकते हैं कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं अगर आपसे बात कहूँ, ये तो बात हमने कर ली। ठीक है, दो चीजें और याद रखना कि मंत्री परिषद और जो मंत्रिमंडल होता है उनमें डिफरेंस क्या है। मंत्री परिषद जो होती है इसका आकार बड़ा होता है और इस मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो क्या होते हैं, सभी प्रकार के मंत्री शामिल हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए। अब यहाँ पर जो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य होते हैं वो तो क्या होते हैं, इसका हिस्सा होते हैं, लेकिन मंत्री परिषद के सभी सदस्य क्या नहीं होते, तो आप कहेंगे मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी तो कहा केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। अधिकतम सदस्य इसके निर्धारित होते हैं, मंत्रिमंडल के निर्धारित नहीं। अच्छा, एक और चीज आप जानते हैं मंत्री परिषद का उल्लेख जो है वो अगर हम राज्य के संदर्भ में देखें तो आपके आर्टिकल 163 में मिलता है, और अगर हम यहाँ पर देखें किसके संदर्भ में, देश के संदर्भ में देखें तो मंत्री परिषद का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, आर्टिकल 74 की बात हम कर रहे हैं। और इसका उल्लेख ध्यान रखेंगे, मंत्रिमंडल का उल्लेख हमारे मूल संविधान में नहीं था। किसमें नहीं था? मूल संविधान में नहीं था। इसे जो है आपके 44वें संविधान संशोधन यानी कि 1978 के थ्रू जोड़ा गया और बाद में जो है इसमें क्या है, तो आप कहेंगे मुझे बताइए अभी जो है कौन से आर्टिकल में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। साथ ही साथ कुछ और बात देख लीजिएगा जो मैंने आपको बता दी है। 44वें संविधान 352 में आपके उल्लेख मिलता है,
जबकि प्रधानमंत्री और यहाँ पर हम बात करेंगे 75 के तहत जो कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों वाली क्या है, परिषद के रूप में क्या करता है जी, परिभाषित यहाँ पर करता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसको एक बार सही कर लेना, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये हटा देना, ये आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। ये राज्य वाला देख लेना 163 में मिलता है। और मुझे बताइए देश के संदर्भ में बात हम करते हैं तो मंत्री परिषद का उल्लेख जो है वो आपके कौन से आर्टिकल में मिलता है। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जो मंत्रिमंडल के प्रकार होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं चलेगा, ठीक है। तो ये आप देख लेना वॉर कैबिनेट, शैडो कैबिनेट और ये आपका हो जाएगा किचन कैबिनेट। ये थी क्लास आपकी एक रिवीजन क्लास। तो ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फिर से मैं बता दूं कि ये एकमात्र रिवीजन क्लास है, पहले से पढ़ा हुआ है तो ही आपको बेटर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।